आज का सेशन 20वें सेशन में गीता स्टडी चैलेंज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 भगवत गीता। तो 3 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, और 3 अध्याय तक कंप्लीट होने तक अभी आपको भगवत गीता का कुछ जो है एक बेसिक चीजें धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे इसका फ्लो आगे बढ़ रहा है। अभी जो हम भगवत गीता का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4, तो चौथा अध्याय जो है अब यहाँ पर दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान अब यहाँ से बताना आरंभ करेंगे और अर्जुन को बताएंगे कि अपने बारे में बताना चालू करेंगे। तो अभी तक भगवान ने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अर्जुन उनको अपना मित्र मानते हैं। अर्जुन उन्हें भगवान के रूप में अभी तक वैसी उनकी मान्यता नहीं है, या फिर अगर वो मानते भी हैं तो उन्होंने अभी सबके सामने खुले रूप से भगवान को भगवान के रूप में नहीं बताया है। और पहली बार ऐसा होगा जब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी भगवत्ता सबके सामने प्रकट करेंगे, विशेष रूप से अर्जुन के सामने। अर्जुन को अब यहाँ पर अर्जुन जितना हताश है, तो एक एक प्रकार से अर्जुन को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है। आप ये भी कह लें कि देखो अर्जुन, तुम्हारे साथ जो है वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, तो थोड़ा तुम अपना धैर्य बना कर चलो और मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो भगवान ने अभी सारे हथकंडे अपनाए। पहला तो भगवान समझाए बुझाए, उसके बाद भगवान खुद बता भी रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं कौन हूँ, ताकि किसी बहाने अर्जुन इसके लिए तैयार हो कि युद्ध हो। वैसे भगवान इसके लिए भी तैयार थे कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता, मान लीजिए अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते, तो भी भगवान कृष्ण स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से सबका संहार कर देते, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है। और वो आज के कक्षा में, आज के सत्र में हम समझेंगे कि भगवान स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि वो इस संसार में क्यों आते हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। भगवत गीता सेशन 20, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मंगलाचरण के साथ में ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता चौथा अध्याय का पहला श्लोक आज हम 1 से लेकर 10 श्लोक तक चर्चा करेंगे। तो पहला जो श्लोक है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वो वास्तव में उनका कभी जन्म नहीं होता। भगवान इस भौतिक शरीर के धारी नहीं है। भगवान आध्यात्मिक संसार में सदैव वास करने वाले हैं, एवं उनका जो प्रकृति है वो अद्भुत है, वो समझने के, वो हमारे समझने के परे है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और अपने जीवन काल के विषय में कुछ बता रहे हैं। वैसे भगवान का जीवन काल कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि भगवान क्या बताएंगे।
यहाँ से जो कुछ श्लोक हैं, तो आप इस जो 10 श्लोक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें से काफी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, तो आप कोशिश कीजिए इन श्लोकों को याद करने का। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यह जो योग विद्या है, अमर योग विद्या है, अर्थात भगवद गीता का जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण पहली बार नहीं दे रहे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया ताकि हम तक ये ज्ञान पहुंच सके, लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यही ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। और कब दिया था? कई कई हजारों वर्ष पहले, कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इक्ष्वाकु कितने पहले के हैं, मनु महाराज कितने पहले के हैं, तो भगवान कृष्ण ने कब दिया होगा इनको उपदेश? विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो मनु के जो पुत्र थे वो इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु वंश आपने सुना होगा जी, क्योंकि सूर्य वंश से आता है, तो सूर्य वंश में इक्ष्वाकु आए, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी भी इसी में आए, तो ये इसी वंश को की बात हो रही है। तो भगवान कृष्ण ने पहले इस योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो अब यहाँ पर ये जो बात अगर आती है कि भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है। अर्जुन पूछेगा कभी, अर्जुन ये भी पूछ सकता है कि प्रभु आपका और हमारा जन्म तो लगभग लगभग एक ही समय पे हुआ है, तो आप उनको कैसे उपदेश दे सकते हैं? तो भगवान की ये जो भगवत्ता है, आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि भगवान का जो प्राकट्य है वो कब कब होता है। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में भी प्रमाणित है कि जब जब देवताओं पर या साधुओं पर किसी प्रकार की विपत्ति आती है, तो तब तब भगवान अवतरित होते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं। तो ऐसा वो कई बार करते हैं, और विशेष रूप से भगवान अपनी लीला प्रकट करने के लिए भी आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण कब होता है, तो ये श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में, कि ब्रह्मार एक दिने तिहो एक बार अवतीर्ण हया करे न प्रकट विहार। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण का एक बार प्राकट्य होता है, और यहाँ पर प्रकट होकर भगवान प्रकट विहार करते हैं, अर्थात प्रकट रूप में विहार करते हैं, प्रकट रूप में लीला करते हैं। जैसे वृंदावन है, वृंदावन में आज भी भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की लीलाएं होती हैं, लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं है, वो अप्रकट रूप में है। लेकिन प्रकट रूप से कब होती है, तो जैसे आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे वृंदावन में, गोकुल के धराधाम में, तब वहां पर उस जगह पर भगवान ने प्रकट लीला भी की थी। अप्रकट रूप से तो आज भी लीला चलती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन होता कितना है, चलिए अब यही कंपेयर कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, हमारा तो एक दिन हर 12 घंटे 24 घंटे का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का 24 घंटा कितना होता है? तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग के दिन होते हैं, और 1000 चतुर्युग की रात्रि होती है। 1000 चतुर्युग का अर्थ होता है, एक चतुर्युग का अर्थ होता है 43 लाख वर्ष, 43 लाख ईयर्स, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये उनका 12 घंटा होता है ब्रह्मा जी का, और ऐसे 12 घंटे की रात्रि होती है। सो 86 लाख ईयर्स
86 लाख ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और इस एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। और ये अभी अभी 5000 वर्ष पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। तो कितना हम अपने आप को भाग्यवान समझें, कितना भाग्यशाली समझें कि भगवान श्री कृष्ण जो कि 86 लाख साल गुना 1000, तो लगभग लगभग ये 86 कह सकते हैं कि 860 करोड़, 860 करोड़ वर्षों में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। और इतने वर्षों में जब भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, तो वो हम अभी 5000 वर्ष पहले की बात है, जब हमने भगवान कृष्ण का यहाँ पर अवतरण देखा या उसके बारे में सुना। तो भगवान हर कुछ दिनों में, हर कुछ समय पर यहाँ पर अवतरित होते हैं। उनके लिए तो ब्रह्मा जी का एक दिन कुछ भी नहीं है। हमारे लिए 860 हजारों करोड़ों वर्षों की बात हो रही है, पर भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने इसका उपदेश किया। अब यही उपदेश वो अर्जुन को सुनाने जा रहे हैं। भगवान एक्चुअली ऑथेंटिसिटी जताने के लिए बता रहे हैं। जैसे कई बार हमसे कोई पूछता है कि ये ज्ञान मुझे पहली पहली बार दे रहे हो ना, तो फिर अगर कोई कहे कि नहीं, यही चीज मैंने 10 साल पहले भी किसी को दिया था और उसका देखो कितना अच्छा चल रहा है, फिर मैंने पिछले साल भी दिया, 6 महीना पहले भी दिया, कल भी दिया। तो अगर हम अपना रिकॉर्ड बताते हैं कि देखिए हम इतने इतने जगह पर हमने यही चीज बताया है, तो सामने वाले विश्वास करते हैं कि हाँ, मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, ये इस व्यक्ति को ज्ञान है तभी तो इतने जगह जा रहा है, बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं कि देखो मैं कौन हूँ। ये सबसे पहला श्लोक है जिसके द्वारा भगवान बता रहे हैं अपनी भगवत्ता। आगे देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। वहां पर योगो है, योगो नष्टः परंतप। तो ये पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि भगवान कृष्ण से जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचता है। भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि उस ज्ञान को फिर आगे क्यों नहीं पहुंचाया गया है, कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो राजर्षियों ने समझा, अर्थात वो इक्ष्वाकु के बाद उनके पुत्र फिर राजर्षियों में राजाओं के जो लीनिएज है उसके थ्रू इस विधि से समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान कुछ समय पहले दिया था, लेकिन अभी कुछ समय अंतराल के बाद ये परंपरा टूट गई, तो ये विज्ञान लुप्त हो गया ऐसा लगता है, फिर से इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं पहले दिया था लेकिन अभी तुम्हें फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि अभी लुप्त हो गया, तो ताकि तुमसे आगे फिर ये आरंभ हो। और हम देखते हैं कि देखिए हम तक कैसे पहुंचा। तो अगर आप भगवत गीता आपके पास है, तो आप पहले अध्याय के जस्ट पहले जो एक गुरु परंपरा का जो उसमें सिस्टम दिया हुआ है, कैसे हम तक ये भगवत गीता का ज्ञान पहुंचा भगवान कृष्ण के द्वारा, तो वो बताया गया है कि भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी से उसके बाद फिर नारद जी के द्वारा, नारद मुनि के बाद फिर वो धीरे धीरे करते हुए व्यास देव जी के पास आया, व्यास देव जी के बाद फिर वो मध्वाचार्य। और ये क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय है, तो ब्रह्म संप्रदाय से होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु के थ्रू होते हुए श्रील प्रभुपाद जी के बाद फिर श्रील प्रभुपाद जी से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के अनुसार हमें ये भगवद गीता का ज्ञान इस रूप में हम तक पहुंच रहा है। तो कोई भी ज्ञान जो है वो एक परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, कोई भी एक है, तो वो हम जिस टीचर से पढ़ते हैं वो टीचर कहीं से पढ़ा होता है, वो कहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस तरह से एक चेन होता है, इस चेन के माध्यम से हम एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है तो वो ज्ञान के स्रोत हम नहीं है, उस ज्ञान का स्रोत हमने भी किसी से ज्ञान प्राप्त किया है और फिर हम वो ज्ञान दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक दूसरे को ज्ञान आगे बढ़ाने की जो परंपरा है, इसी को गुरु परंपरा के माध्यम से बताया जा रहा है। और अगर कोई कहे कि भगवान कृष्ण ने ही यह ज्ञान दिया है, इसका क्या सबूत है,
इसका क्या प्रूफ है कि भगवान कृष्ण ने हमें ये ज्ञान दिया? तो इसका प्रूफ ये है कि हम आज भी जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो भगवत गीता समझ रहे हैं, तो अर्जुन ने जिस प्रकार से भगवत गीता को सुनने के बाद भगवान की आज्ञा को जैसे उन्होंने स्वीकार किया, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस्कॉन में बहुत सारे जो भक्त हैं, बहुत विदेशों से भी हैं। इवन कई सारे हिप्पीज थे। जब श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत में प्रचार आरंभ किया, तो हिप्पीज भी भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण के डेडिकेटेड भक्त बन गए, शरणागत भक्त बन गए। तो हम देख सकते हैं कि भगवत गीता का अभी भी वैसा ही उसी प्रकार से उपयोग है, उसी प्रकार से इसकी जो महिमा है वो अभी भी है। और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये वही भगवत गीता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अब ये भगवत गीता का इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है। अब यहाँ पर एक एक जो प्रश्न उठ सकता है, इसका उत्तर भगवान खुद देते जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि आपने इतना महत्वपूर्ण ज्ञान जो कि विवस्वान को दिया था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे राजर्षि परंपरा को दिया था, फिर ये लुप्त हो गया। तो लुप्त होने के बाद फिर आपने मुझे क्यों चुना? यह ज्ञान देने के लिए आप किसी और को भी चुन सकते थे, यह ज्ञान आप किसी और को भी बता सकते थे, है ना? आपने मुझे क्यों चुना? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। तो भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, ये अति प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन योग का ज्ञान है। और प्राचीन योग क्या है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वापस से जोड़ना। तो फिर से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ना ये कैसे संभव है? इस विज्ञान के द्वारा, जो कि भगवत गीता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और विशेष रूप से क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्थात अगर किसी को भगवान के भगवत गीता का जो संदेश है इसको समझना है, तो वो भगवान के भक्त होना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें मित्र भी होना चाहिए। अच्छा, भक्त और मित्र का क्या अर्थ है? पहला तो ये कि उसे भगवान से किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो भक्त होता है भगवान का, वो कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि वो प्रेम करता है। तो अगर हम भगवान के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या न रखें, ईर्ष्या रखना अर्थात क्या होता है, हम यहाँ पर किस प्रकार की ईर्ष्या की बात कर रहे हैं कि जब भगवान कहते हैं कि मैं ही इस संसार का सृष्टा हूँ, मैं ही इस संसार का उद्गम करता हूँ, तब जो भगवान से ईर्ष्या रखते हैं उनके मन में प्रश्न आता है कि ये अपने आप की बड़ाई क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पर उनके मन में प्रश्न आता है कि ये अपने आप ये इतना अहंकार क्यों दिखा रहे हैं। तो भगवान है, तो भगवान अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। रहस्य ये बहुत गूढ़ रहस्य है, क्योंकि इसमें एक अध्याय भी आएगा, 9वां अध्याय, सबसे गूढ़ गूढ़ ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, तो भगवान ये भगवत गीता समझने के क्वालिफिकेशन है, हमको भगवान के भक्त होना चाहिए। इसीलिए हम भगवान का हरिनाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, ताकि हम भगवान के भक्त बन सकें, ज्यादा से ज्यादा भगवान से अपना संबंध जोड़ सके, ताकि फिर हम इस ज्ञान को, इस विज्ञान को, दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं। समझने से क्या होगा? हम समझेंगे अपना भगवान के साथ जो दिव्य संबंध है, इसको अगर हम समझेंगे, तब हम भगवान से वापस जुड़ पाएंगे और उनके आध्यात्मिक जगत में जा सकेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं। तो ये देखिए, वो जो प्रश्न है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के इतने पहले जो ज्ञान दिया गया है, उसके विषय में अर्जुन के मन में तो शंका होगी ही। कि देखिए, हम दोनों तो एक ही साथ के लगभग जन्म हुआ है, तो फिर आप इतने पहले के कैसे हैं? सूर्यदेव विवस्वान आपसे बहुत पहले के हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था।
अब अर्जुन के ये प्रश्न, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ज्ञान नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि अर्जुन को ज्ञान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अर्जुन यहाँ पर और स्पष्ट रूप से भगवान की भगवत्ता हमारे सामने उजागर करना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न पूछते हैं। अब देखते हैं भगवान क्या उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि श्री भगवान वाच, एक और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान का क्या इसमें अभिप्राय है? भगवान कह रहे हैं कि मैं और तुम कितनी बार यहाँ पर जन्म ले चुके हैं, अर्थात कितनी बार मेरा यहाँ पर प्राकट्य हुआ है, तुम्हारा भी जन्म हुआ है, लेकिन तुम अपने पुराने पिछले जन्मों को याद नहीं रखते, बल्कि मैं सभी जन्मों का मुझे स्मरण है। इसलिए अगर कोई हमें अपने आप को भगवान कहता है, तो हमको उससे पूछना चाहिए कि आपके पिछले क्या-क्या जन्म हुए थे। वैसे तो वो कुछ भी कह सकता है, पर हम भगवान के और भी जो क्राइटेरियाज़ हैं, भगवान हम किसे कहेंगे, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है अभी तक, तो हम उसके द्वारा भी उन्हें पकड़ सकते हैं। पर सामान्य व्यक्ति जो है, उसको यह बिल्कुल भी स्मरण नहीं होता कि पिछले जन्म में वो क्या था, वो क्या करता था, उसके माता-पिता कौन थे, उसके सगे-संबंधी कौन थे। लेकिन भगवान कृष्ण के विषय में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण को अपने सभी अनेकानेक जन्मों के सब कुछ स्मरण है। न सिर्फ अपने बारे में, बल्कि हम सभी के बारे में। इसे कहते हैं दिव्य चेतना। हम सिर्फ अपने विषय में चेतना रख सकते हैं, अपने शरीर, अपने जो जीव, हम जो जीव हैं, हमारे इर्द-गिर्द। लेकिन भगवान क्योंकि परम ईश्वर हैं, तो वो सभी जीवों के विषय में जो चेतना है, उनकी चेतना सर्वव्यापी है। इसलिए भगवान सभी के विषय में सब कुछ जानते हैं। I worship the Supreme Personality of Godhead Govinda, who is the original person, absolute, infallible, without beginning. Although expanded into unlimited forms, he is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic scholar, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. Brahma Samhita. ब्रह्म संहिता नाम का एक स्पेशल, एक यूनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेयर, तो ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं? ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मैं उस परम भगवान को, परम भगवान की वंदना करता हूँ, जो कि मूल रूप से वही परम भगवान है। वो आदि पुरुष है, और जो कि सदैव नव युवक के समान उनकी जो कांति है, वो बनी रहती है। और भगवान के जो रूप हैं, उनको समझना कोई शास्त्र जानने वाले किसी पंडित के बस की बात नहीं है, बल्कि वो तो एक शुद्ध भक्त के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के मित्र हैं, जिनमें किसी प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं है, भगवान से प्रेम है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव ही भगवान के जो दिव्य रहस्यों को समझ सकता है, भगवान के विषय में आगे जान सकता है। अन्यथा हम तो भगवान के विषय में जो बाहरी जो ज्ञान है, हम इतना ही समझ पाएंगे। और अगर सुन भी लें, समझने का प्रयास भी करें, सुनने को तो वैसे काफी कुछ सुन सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो अगर हमें वो समझना है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार से उनकी लीलाएं क्यों थी, तो ये हमें भक्तों से सुनना चाहिए। भक्त जानते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसीलिए हम जो टीका पढ़ते हैं, वो भक्तों के लिखे हुए टीका पढ़ते हैं। ये नहीं कि किसी नॉवेल राइटर, जैसे अमीश, आप लोग सुने होंगे, एक अमीश नाम का एक नॉवेल राइटर, जो कि भगवान के आध्यात्मिक जो विषय हैं, आध्यात्मिक कैरेक्टर्स हैं, इनके विषय पे उसने कई नॉवेल्स लिखे हैं, और इस नॉवेल्स में उसने जो मन किया वो सब उसने प्रकट किया है। तो उसकी अपनी टीकाएं हैं, उसके अपने मत हैं, जिसको उसने भगवान के कैरेक्टर्स पे थोप दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर जानना चाहते हैं हनुमान जी के बारे में, शिव जी के बारे में,
भगवान कृष्ण के बारे में, रामायण के बारे में, तो आपको उनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं, बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स, जो जेन्युइन है, तो हमें ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण अपने बारे में जितना उन्होंने बताया, कि सबसे पहले बताया कि मैं विनय विवस्वान को ज्ञान दिया था। उसके बाद कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद है, अपने पिछले जितने भी मैंने अलग अलग रूप लिए हैं या अलग अलग जन्म मेरा हुआ है या प्राकट्य हुआ है। और अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा भी हूँ और अविनाशी भी हूँ। अविनाशी अर्थात जिनका कभी विनाश नहीं होता, और अजन्मा अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं होता। तो अजन्मा है इसलिए भगवान का प्राकट्य होता है। कभी हम भगवान की कृष्ण जयंती नहीं मनाते। भगवान कृष्ण का कोई जन्म नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण का वास्तव में प्राकट्य हुआ था। और भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भगवान खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो हमारे स्वामी हैं और हमें फिर क्या करना चाहिए। अगर भगवान स्वयं बता रहे हैं तो ये कितनी लज्जा की बात है कि स्वामी स्वयं बता रहे हैं कि मैं आपका स्वामी हूँ। सेवक को इतना तो समझना चाहिए कि मैं, मेरा मालिक कौन है, मेरा स्वामी कौन है। परंतु सेवक भूल चुका है, इसीलिए स्वामी स्वयं आकर बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। फिर भी भगवान बार बार प्रकट होते हैं। भले वो जन्म है, अविनाशी है, फिर भी प्रकट होते हैं। बार बार प्रकट होते हैं और फिर दुष्टों का संहार करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और भक्तों को आकर्षित करने के लिए दिव्य प्रेम में लीलाएं करते हैं। तो ये इसी प्रकार से बात है। यहाँ पर जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक सूर्य से कंपेयर किया है भगवान से, वैसे चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। वहां पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत के रचनाकार हैं, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और जो माया है वो अंधकार के समान है। तो जहां पर सूर्य होता है वहां अंधकार का कोई प्रश्न नहीं। इसी प्रकार जहाँ कृष्ण है वहां माया का कोई प्रश्न नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो वैसे ही अगर भगवान कृष्ण सूर्य हैं, अगर हम सूर्य के रूप में उनको उनकी उनकी उपमा लेकर चलें, तो जैसा सूर्य होता है प्रत्येक दिन इसका उदय होता है, प्रत्येक सुबह इसका उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है सूर्य। इसका अर्थ ये नहीं कि सुबह सुबह सूर्य का जन्म हुआ और शाम को सूर्य मर गया, फिर अगले दिन फिर से सूर्य का जन्म हुआ, फिर शाम को मर गया। वास्तव में तो सूर्य हमारी नजरों से दूर चला जा रहा है। हमारी दृष्टि से सूर्य अब उज्जवल हो चुका है शाम होने के बाद। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कुछ समय के लिए लीला करने के लिए आते हैं, तब वो हमारी आंखों के समक्ष होते हैं। और जब उनके लीला को समाप्त करने का समय हो जाता है, तो भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को समेट कर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। वैसे भगवान कृष्ण सदैव सदैव उपस्थित हैं। सदैव हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे कथाओं में, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम भगवान का हरि नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान आते हैं। भगवान आपका भोग स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान अंतर्धान रूप में रहते हैं। अगर भगवान सामने प्रकट हो जाएं तो क्या होगा? क्योंकि भगवान सबके लिए प्रकट नहीं होते। भगवान सभी के लिए इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा। भगवान भी चाहते हैं कि हम कुछ करें। बिना कुछ किए तो अगर हमें किसी नेता से भी नहीं मिल सकते, तो भगवान तो बहुत दूर की बात। अब ये आ गया बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा फेमस श्लोक। आप सभी को याद होगा इस श्लोक, यह श्लोक आप लोग को अब शायद पता चल रहा होगा कि ये भगवद गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक। आप लोग ये जानते होंगे भगवद गीता का श्लोक है, लेकिन कहाँ पर आता होगा ये अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। 4थे अध्याय का 7वां श्लोक
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण का अवतरण होता है विशेष रूप से धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश के लिए। तो जहां भी धर्म का पतन होने लगता है, जब भी भगवान देखते हैं कि धर्म का पतन हो रहा है और अधर्म की प्रधानता हो रही है, जिसे कहा जाता है, आपने सुना होगा कि जब भी पाप का मटका फूटेगा तब भगवान आते हैं। अभी उसकी पाप की जो घड़ा है, पाप का घड़ा है, वो अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। जब वो भर जाएगा तब वो फूट जाएगा। तो भगवान कृष्ण उसका ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब भगवान अवतार लेते हैं। अन्यथा उससे पहले तो भगवान अपने दूसरे एजेंट्स के थ्रू तो ऐसे ही उसे मरवा देते हैं। या अभी विश्व में अगर कोई अधर्मी होगा तो किन किन प्रकार भगवान उसको, चाहे कोरोना से, चाहे बमबारी से, चाहे किसी भी तरीके से हार्ट अटैक से, भगवान उनको वापस दबा देते हैं, अधर्म की प्रधानता नहीं होने देते। लेकिन जब इन सभी चीजों से बढ़कर अधर्म की प्रधानता बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तब भगवान स्वयं आते हैं। जब भगवान कहते हैं कि तब तब मैं अवतार लेता हूँ, अवतार लेने का क्या अर्थ होता है, अवतार शब्द का क्या होता है? तो अवतरी इति अवतार, जो अवतरित होते हैं, अवतरित होना अर्थात ऊपर से नीचे आना। तो इंग्लिश में कहा गया है डिसेंड। जब भगवान, व्हेन लॉर्ड कृष्णा डिसेंड्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो नीचे उतरना, अवतार अर्थात नीचे उतरना। कहाँ से उतरते हैं, कौन सा ऊपर जगह? ऊपर है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत से जब भगवान कृष्ण लीला करने के लिए इस भौतिक जगत में नीचे उतरते हैं, तब उसे अवतार कहा जाता है। The Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapar Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma. He has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. तो जैसा कि मैंने बताया कि 1000 ब्रह्मा जी का जो 1000 चतुर्युग है, वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1000 चतुर्युग को, 1000 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ 14 मनवंतर होते हैं। तो अगर हम 1000 चतुर्युग को 14 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 71 पॉइंट समथिंग। तो ये ऐसा है कि 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। इसी प्रकार से 71 71 71 करते हुए 994 चतुर्युग होते हैं, तब 14 मनवंतर समाप्त होते हैं। बच्चे जो 6 चतुर्युग हैं, वो बीच का कोई टाइम स्लॉट है, वो सब चीज जब एक कल्प से दूसरे, जब एक कल्प से दूसरे कल्प या एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता है, तब उस बीच का आप समझ सकते हैं। या एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर में जब वो परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ पर बात आती है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में तो भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। तो वो एक बार, वो लास्ट टाइम कब आए थे? 28वें, 7वें मनु के, अर्थात 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के जो द्वापर युग है, उसके एंड में भगवान आते हैं। इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है भगवद गीता में, उसके एंड में आते हैं। और उस एंड में आते हैं भगवान, और वो आज से हार्डली 5000 साल पहले की बात है। आज भी हम वृंदावन जाएंगे तो भगवान के अवशेष हम देख सकते हैं। तो हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हम भगवान के अवशेष देख पा रहे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा तभी तो जागृत होगी। हम तो ये सोचते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है 50-100 साल बाद, वो किस तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करेगी। क्योंकि ये जितने भी वृंदावन के या गोकुल मथुरा के जो आध्यात्मिक जगह हैं, ये जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, ये अपने आप को ढकने लगेंगे। तब फिर क्या होगा? तब
यही जो भगवद गीता की वाणी है, जो आज श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुंची है, यही काम आएगी और आप जैसे जो भक्त हैं वो ये इस ज्ञान को धीरे धीरे आगे ले जा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को करने के लिए वैसे तो कोई कर्म करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती कि वो क्यों करें और क्यों ना करें। भगवान सब चीज से परे हैं, तो भगवान पूर्ण रूप से मुक्त हैं, इसलिए भगवान यहाँ आते हैं और वो इस प्रकार के जो उनके दायित्व हैं उनको पूरा करते हैं, या उनका जो रीजन रहता है यहाँ आने का, कि साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कितने युग हैं, कितने युग हैं, पहले यही युग जाने। 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, पर उनके अलग अलग नाम हैं। सतयुग में अलग नाम से, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण का उदय हुआ है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भगवान ने इस युग में कौन से धर्म की स्थापना की? हरि नाम संकीर्तन धर्म की स्थापना की। भगवान जब देखते हैं कि अधर्म का बहुत चरम अवस्था पर पहुंच जाता है, जैसे सतयुग में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष एक चरम अवस्था में बदमाशी कर रहे थे, तो भगवान ने क्रमशः नरसिंह रूप और वराह रूप लेकर हिरण्यकशिप तथा हिरण्याक्ष का वध किया, उनका संहार किया। उसके बाद जब त्रेता युग में रावण अपने भाई कुंभकर्ण एवं अनेक अनेक और राक्षसों के साथ विविध रूप से अनेक प्रकार के उत्पात मचा रहा था, तब भी भगवान कृष्ण ने श्री राम रूप में आकर उसका वध किया। और फिर भगवान कृष्ण ने कंस का, जरासंध का, वैसे तो जरासंध का उन्होंने करवाया, लेकिन कंस का एवं अनेक असुरों का, जो कि बचपन में वो आते थे उनको मारने के लिए, इन सभी का उन्होंने वध किया। तो हर युग में भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। साथ ही साथ दुष्टों का संहार इस रूप में करते हैं कि भक्तों को आनंद मिले। तो भक्त उन लीलाओं को बार बार पढ़ते हैं, जैसे कि अभी अघासुर का वध हुआ, तो मान लीजिए अघासुर का वध हुआ, ऐसे तो बड़ी खतरनाक घटना है, लेकिन भगवान ने इस तरीके से इस वध को संपूर्ण किया। पहले पिकनिक मना रहे थे, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आए, तो सभी ग्वाल बालों को और गौओं को चुरा कर ले गए। उसके बाद फिर जो ये अघासुर की घटना हुई, तो ये पूरी घटना ऐसे हुई है कि ये भक्त इसमें तो आनंद लेते हैं इस कथा को पढ़ने में। The Lord specially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demonic. तो भगवान तो सदैव अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। The incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread this worship of Krishna by the Sankirtan movement, congregational chanting of the Lord, congregational chanting of the holy names, and spread Krishna consciousness throughout India. तो चैतन्य महाप्रभु तो विदेश नहीं गए, इसलिए इंडिया लिखा गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कलयुग में कृष्ण जो है वो नाम रूप में अवतरित होते हैं और इसी नाम रूप वाले भगवान कृष्ण को घर घर तक पहुंचाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से संकीर्तन आंदोलन के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को सभी जगह फैला दिया। भगवत गीता पढ़ने का क्या लाभ है, ये भी भगवान बताते हैं, सुनिए ध्यान से। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि यह जो मेरी दिव्य प्रकृति है, क्या दिव्य प्रकृति है भगवान की? भगवान सृष्टा है, भगवान दुष्टों का नाश करने एवं साधुओं की रक्षा करने के लिए हमेशा बार बार अवतरित होते हैं।
और भगवान का कभी भी यहाँ पर जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है, भगवान अविनाशी है। तो भगवान के आविर्भाव के बारे में अर्थात प्राकट्य के बारे में और भगवान के कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं। तो भगवान के प्राकट्य एवं भगवान के कर्म, इनके बारे में जो समझ जाता है, जो जान जाता है, तो फिर वो कभी भी इस भौतिक संसार में उसका फिर पुनः जन्म नहीं होता, वो भगवान के पास शाश्वत रूप से चला जाता है। हाँ, फिर तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, इतना गारंटी के साथ में भगवान दे रहे हैं कि भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे, भगवत धाम आओगे। तो हमें भगवत धाम जाने की इच्छा है या नहीं, पहले अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हमें इच्छा है तो हम भगवान के द्वारा बताए गए जो उद्देश्य है हम उनका पालन करें, और अगर हम नहीं करते हैं तो ये सीधा सीधा बताता है कि हम इसके लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम भगवत धाम जाना नहीं चाहते, हम इस संसार में रहना चाहते हैं और यहीं दुख पाना चाहते हैं। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. भगवद गीता के चौथे अध्याय, इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान आगे बताएंगे कि जो ज्ञान है, जो सत्य है, इसे हम किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और जब वो हमें शिक्षा देने के बाद जब हमें परिपक्व अवस्था में पाएंगे, तब हमें धीरे धीरे करके भगवान के जो दिव्य आविर्भाव तथा कर्मों के प्रकृति के बारे में समझ में आएगा। ये भक्तों की कृपा से संभव है कि हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यक है गुरु का जो रोल है, क्योंकि गुरु हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं और गुरु जो है वो भगवान के भक्त हैं और भक्त से ही हम भगवान के विषय में सही सही रूप में चीजें जान पाएंगे। अगर हम गुरु को सरेंडर नहीं करेंगे, स्वयं के प्रयास से करेंगे, तब तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। और भगवान भी कोई बिना रेफरेंस वाला लेटर एक्सेप्ट करते नहीं। भगवान को भी रेफरेंस चाहिए, भगवान को भी वहां से जो उनके पहले के भक्त हैं, पूर्ववर्ती भक्त हैं, उनके द्वारा अटेस्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए, लेटर चाहिए, तब जाकर भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें भक्तों की सेवा इसीलिए बहुत आवश्यक रूप से करनी चाहिए। और जो एक बार सीख जाए, जो एक बार समझ जाए कि शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, फिर तो एक बार ये सीख जाए तो उसका फिर से जन्म नहीं होता, उल्टे वो तो सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये आज का अंतिम श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भावो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर भगवान में पूर्णतया तन्मय कैसे होना है, भगवान की शरणागति कैसे ग्रहण करनी है कि इन जो अनर्थों से हमें दूर जाना है। पहला तो आसक्ति से दूर जाना है। आसक्ति से दूर जाएंगे, कैसी आसक्ति? भौतिक आसक्ति, अर्थात अपने शरीर से आसक्ति, ये मैं शरीर हूं और इस शरीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये शरीर के प्रति आसक्ति है। और जब हम शरीर के प्रति आसक्त होते हैं तो शरीर से जितने और जो संबंध होते हैं या जितने शरीर से और लगाव जिनका होता है, चाहे जमीन हो, जायदाद हो, घर परिवार हो, टीवी, कूलर, फ्रिज, कुछ भी हो, कपड़े हो, तो सब चीजों से हमें आसक्ति हो जाती है। इसलिए आसक्ति बड़ी खतरनाक गंभीर चीज है, तो हमें आसक्ति से दूर ही रहना चाहिए। और तीसरा है, आसक्ति से जो है वो भय उत्पन्न होता है। एक बार आसक्ति अगर होती है तो उन आसक्ति के को कुछ हो ना जाए इसके लिए भय भी उत्पन्न होता है। तो अगर हम आसक्ति त्यागेंगे तो भय भी त्याग देंगे।
और अगर भय भी त्याग हो गया तो फिर हम क्रोध से भी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि क्रोध कब आता है, व्यक्ति को क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, जब वो किसी से आसक्त है और उस चीजों पे वहां पे खंडन किया जाए, तब उसे क्रोध आता है। मान लीजिए मुझे मोबाइल चलाने में आसक्ति है, तो अगर मेरा मोबाइल को छीन कर ले गया तो मुझे बड़ा क्रोध आएगा। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों भगवान के शरणागति में बाधा है। तो इनसे मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। बातों बातों में अर्जुन को अपने प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कराने का मार्ग बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि भूतकाल में भी ऐसे कितने लोग इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है या कोई भी कॉलेज होता है, वो अपने यहाँ पर जब एडमिशन वाला जगह है, वहां पर बड़े बड़े बोर्ड्स पे हमारे पिछले साल के ये टॉपर हैं, उससे पिछले साल के ये टॉपर्स हैं, इतना इतना रैंक इन्होंने लाया, ये सब चीज वहां पर टंगा रहता है, ये दिखाने के लिए कि हमने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसी प्रकार से भगवान भी दिखा रहे हैं कि देखो मैंने पास्ट में ये चीज बताया है, यह ज्ञान दिया है, और इस ज्ञान से बहुत सारे लोग पवित्र हो चुके हैं, अब तुम भी करो। तो भगवान विशेष रूप से अर्जुन से इतना स्नेह करते हैं, उससे कह रहे हैं कि आप मेरे मित्र हैं, प्रिय हैं, स्वामी हैं। सॉरी, भगवान कृष्ण स्वामी है अर्जुन के। भगवान है क्योंकि वो तो सभी जीवों के स्वामी है, और इस रूप से वो अपने तक पहुंचने का, जीवों के द्वारा कैसे भगवान तक पहुंचा जाए, इसका रास्ता खुद भगवान बता रहे। भगवान के प्रति दिव्य प्रेम कैसे प्राप्त करें, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो ये जो पूरा जो 10 श्लोक है, हमने इसमें देखा कि पहले भगवान अपनी भगवत्ता को वहां पर स्थापित कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष। अब वो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अभी वहां मित्र मित्र का डिफरेंस सब बढ़ता जा रहा है। अब वो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन था, अब वहां से भी परे होकर अब ये भगवान और भक्त के रूप में अब हम देख पा रहे हैं इस 10 श्लोकों में। भगवान और भक्त का एक तरफ रिलेशन है, गुरु और शिष्य का एक तरफ रिलेशन है, मित्र और मित्र का एक तरफ रिलेशन है, और भाई भाई का रिलेशन है। 4 अलग अलग रिलेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से अब ये जो 10 श्लोक है, इसमें भगवान एवं भक्त का जो रिलेशन है, ये पूर्ण रूप से खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, भक्तों से में सखा चेती रहस्य में तो उत्तम। इतना बड़ा रहस्य मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय मित्र हो। तो जो प्रिय मित्र होते हैं उनके सामने हम अपने सीक्रेट्स खोलते हैं। मेरा सीक्रेट, ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत। तो ये सीक्रेट्स हम उन्हीं को बताते हैं जिन पर पूरा ट्रस्ट हो। तो ये ट्रस्ट जो है, ये भगवान अर्जुन पर दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो क्योंकि आज सीता नवमी भी था, माता सीता जी का प्राकट्य दिवस, और आज हमने भगवान के भगवत्ता के विषय में चर्चा की। आपका कोई प्रश्न, कोई कोई सुझाव, कोई टिप्पणी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पहला प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न है अर्णव का। लॉर्ड कृष्णा took the avatar as Lord Chaitanya Mahaprabhu, then why he need to take another avatar as Kalki? Do we know something about this avatar? What is Lord Kalki significance? तो सबसे पहला आपका जो प्रश्न है कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो फिर वो कल के रूप में क्यों लाएंगे? तो क्योंकि जो कल की अवतार है, वो भगवान का इस कलयुग के अंत में आने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका अवतार था, तो ये एक भगवान के रूप में अवतार नहीं था। ये भगवान कृष्ण का छद्म वेश में छिपे हुए रूप में एक भक्त के रूप में अवतार था। तो भगवान का हम अवतार अगर गिनते हैं, तो अवतार जनरली हम गिनते हैं तो वहां पे भगवान के रूप में जब आते हैं भगवान, उनको हम गिनते हैं। तो कलयुग में भगवान के रूप में जो अवतार आ रहा है, वो कल की अवतार आएगा, और जो भक्त के रूप में अवतार आया था, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में था। अब आप पूछ रहे हैं कि कल की भगवान के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि भविष्य के बारे में बता रहे हैं, तो 12वां स्कंद में यह बताया गया है कि
कल्कि अवतार का जो है वो प्राकट्य भारत में एक एक गांव का नाम उसमें दिया गया है। उस गांव में कल्कि का अवतार होगा, इस भगवान का प्राकट्य होगा। और विशेष रूप से इसकी जो जानकारी है वो भविष्य पुराण में दी गई है। और भविष्य पुराण में हम इसमें देख सकते हैं कि कल्कि के बारे में, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, और उसके बाद फिर वो कैसे उन्होंने कलयुग में सभी जो पापी थे, जो अंत में बचे हुए, उन सभी का उन्होंने सफाया किया, उन सबको खत्म किया। देखिए, एक समय ऐसा होता है जब आप कोई जूस बनाया, आपने पाइनएप्पल जूस बनाया, पाइनएप्पल जूस बनाने के बाद आप उसे छन्नी से छान रहे हैं, तो छानते हुए जो जूस है वो तो निकल गया। अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स बच गए हैं। इन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, उठाकर फेंक देते हैं कचरे में। ये वैसी बात है, भक्ति करते हुए, जब तब साधना करते हुए जो इस छन्नी से निकल गए वो तो भगवान के पास पहुंच गए। पर जो दुष्ट पापी बचे हुए हैं अभी भी कलयुग में, तो इन सब का क्या करें? तो अभी कल के अवतार आएंगे, उठाकर इनको फेंक देंगे। ठीक है, अगली बार आना। अब अगली बार उनको जब मौका मिले तब वो जीव आएंगे अलग अलग शरीर में, अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो ये कल के अवतार का ये कार्य है, साफ करना, ताकि कलयुग के बाद फिर सतयुग की फिर से पुनरावृत्ति हो सके। अदरवाइज कलयुग में तो इतना खराब स्थिति आज ही हम देख सकते हैं। तो अभी तो 4,27,000 वर्ष बचे हैं कलयुग के। तो आगे भगवान जाने क्या क्या चीजें होंगी। और फिर ऐसी ऐसी चीजें होने के बाद फिर सतयुग आने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो सतयुग तभी आएगा जब इस कलयुग से सभी जो दुष्ट हैं, पापी हैं, वो अपने अपने समय पर सभी समाप्त हो जाए। तभी ये जो जगह है, ये कलयुग, कल की जो भगवान है, वो साफ करने के बाद, सभी दुष्टों को मारने के बाद फिर सतयुग के आने के लिए वो सही रूप में बना पाएंगे। ये जो जगह है वो सही रूप में सतयुग को स्वागत करने के लिए हो पाएगी। व्हाट इज लॉर्ड कल की सिग्निफिकेंस? हाँ, तो ये इस रूप में है कि भगवान कल्कि जो है वो आएंगे, और उनके हाथ में वो किसी का सुनने वाले नहीं, उनके में कोई लीला नहीं। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने उपदेश दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की, कुछ उपदेश किया। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भी कुछ उपदेश दिया और उन्होंने कुछ लीलाएं की। लेकिन जब कल्कि अवतार आएंगे तो कोई उपदेश नहीं, सीधा एक्शन, सीधा सबको मारने, मार काट करो। तो सारे पापी जो दुष्ट हैं उन सभी का फिर भगवान कल्कि वध करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, तो ये जो सेक्शन है 1 से लेके 10 श्लोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप इसको प्लीज भगवत गीता जरूर रीड कीजिए। और प्रभुपाद जी इसमें जो बता रहे हैं भगवान के बारे में, गुरु परंपरा के विषय में, अर्जुन के भक्त एवं मित्र के रूप में जो भगवान ने बताया कि कैसा भक्त होता है जो भगवान के रहस्यमयी जो वार्ता है, उनके दिव्य लीलाएं हैं, इनको समझ सकता है, उसके बारे में बिल्कुल पढ़िएगा। हम्म। अब यहाँ एक प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रभु जी, भगवान पाप बढ़ने के बाद ही क्यों आते हैं? तो पाप शुरू होने से पहले ही आके पहले से ज्ञान क्यों नहीं देते? अगर पाप के हानि हमें पहले से पता हो तो हम पाप करेंगे ही नहीं। हम्म, प्रश्न अच्छा है। तो भगवान तो वैसे पूरा साफ करने के बाद तो अच्छा चीज ही करके जाते हैं। और भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दे ही दिया है, 4 वेद के रूप में। भगवान सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को ही ज्ञान देते हैं जब सृष्टि की रचना होती है। परंतु धीरे धीरे, जैसा कि भगवान ने ही बताया दूसरे श्लोक में, कि समय काल क्रम के अनुसार धीरे धीरे जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। ये ऐसी बात है कि अगर हम एफर्ट ना करें तो पानी अपने आप ऊपर से नीचे बह जाता है, चेतना ऊपर से नीचे बह जाएगी, एनर्जी ऊपर से नीचे फ्लो होता है। उसी प्रकार से ये जो चेतना है, हमारी जो चेतना है, वो शुद्ध से अशुद्ध अवस्था में गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए कितना भी हमें समझाया गया हो, पर अगर हम सही रूप से भक्तों के एसोसिएशन में नहीं, तो धीरे धीरे करके हमारे मन में अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे।
और वो फिर हमारे चित्त को अशुद्धि की तरफ और लेके जाएंगे। आप ऐसा ही समझे कि सतयुग इतना अच्छा युग था, इस युग में भी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे जो दो असुर हुए, आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों असुर तो भगवान के पार्षद थे, ठीक है, लेकिन इनके अलावा और भी तो असुर थे। इतने सारे असुर कहाँ से आए सतयुग में? तो ये वही बात है कि हर युग में आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे। भगवान क्या करते हैं कि मौका देते हैं, भगवान मौका देते हैं कि कभी तो सुधर जाए। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। नारद मुनि गए समझाने के लिए हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष, नारद मुनि सभी जगह जाके समझाने का प्रयास करते थे। तो भगवान मौका देते थे। आप देखिए युद्ध से पहले भी भगवान खुद गए थे शांति दूत के रूप में कि भाई 5 गांव दे दो, सुलह हो जाएगी। तो भगवान तो आखिरी समय तक प्रयास करते हैं कि वो सुधर जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को मारने के बाद भी रावण को ये चेतावनी दी थी कि अगर रावण सीता माता को वापस दे दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे और तुम वहीं के राजा बने रहोगे। तो भगवान सदैव ऑप्शन देते हैं। भगवान को कोई मारकाट अच्छा नहीं लगता, भगवान सदैव ऑप्शन देते हैं, पर वो ऑप्शन अगर स्वीकार होती नहीं तो फिर भगवान अंत में मारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पहले से ज्ञान क्यों नहीं देते, भगवान पहले से ज्ञान देकर रखे, पर हम ही हैं। अब देखिए भगवद गीता का ज्ञान हमें भी मिला हुआ है, कितना हम पालन करते हैं? अब बताइए, चलिए भगवद गीता पढ़ने के बाद भी कितने लोगों ने, कितने लोग जानते हैं? भगवद गीता ही नहीं, और भी तो कई सारे ज्ञान है, ज्ञान की बातें हैं, भगवान के विषय में ज्ञान है, लेकिन फिर भी लोग पालन क्यों नहीं करते? तो पिछला सत्र आपने अटेंड किया, पिछले सत्र में हमने चर्चा किया कि मनुष्य चाह कर भी कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है जो वो, जिसके लिए वो प्रेरित नहीं था। बहुत प्रयास करता है लेकिन फिर भी वो गलत कार्य में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काम के कारण, लस्ट के कारण। भगवान बताते हैं कि जो काम है वो हमें फोर्सफुली लेके जाती है, तो इसीलिए हम पाप कर बैठते हैं। तो भगवान मौका देते हैं, ठीक है भाई तुमसे गलती से हो गया, चलो ये करो वो करो वो। तो जब भगवान हमारी बहुत सारी गलतियों को, पाप को क्षमा करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है जब ये बस इनफ इज इनफ, तब भगवान आते हैं। और जब कोई उसको साफ करने वाला नहीं बच पाता तब भगवान खुद आते हैं, नरसिंह देव के रूप में कहें, वराह रूप में कहें, जिस जिस रूप में भगवान आए, आप ध्यान से विश्लेषण कीजिए कि इस संसार में कोई और दूसरा व्यक्ति था ही नहीं कि भगवान के अलावा वो उससे फाइट कर सके। भगवान स्वयं आते थे और ऐसे लोगों को उन्होंने मारा। हरे कृष्णा। हम यहीं पे आज स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।